हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज, और मैं अपनी पूजा पाठ करके हो गई थी फ्री। और उसके बाद मैंने जब आई, मैं मंदिर से निकल के मैंने टाइम देखा तो भाई 9 बज चुके थे। मैंने कहा आज तो मैं बहुत लेट हो गई। सीधा मैं अपना काम करने के लिए बैठ गई थी और घर पर पता नहीं कौन आ गया था अंदर मम्मी के पास। फिर उसके बाद देखा तो पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। पापा और मम्मी पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुके थे, क्योंकि आज मैंने कुछ बनाया नहीं था। मेरा व्रत था इस वजह से, क्योंकि 2 बार पूजा करनी पड़ती है तो टाइम लग जाता है मुझे। और फिर पूरी कथा करती हूँ ना, इस वजह से। फिर पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, फिर भैया आ गए थे। तो पापा का शुगर बीपी इधर चेक हो रहा था। पहले बीपी करवाते हैं, उसके बाद शुगर को चेक करवाते हैं, फिर डायरी पे मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अब पापा का अपॉइंटमेंट भी आने वाला है इस वजह से। और फिर पापा खाना खाने से पहले पापा बोले मुझे वॉक करनी है। हमने कहा ठीक है, पहले आप वॉक कर लो, फिर खाना खा लेना आप आराम से बैठ के। तो पापा चले गए थे अपना वॉक करने के लिए, और पापा अपने आराम से वॉक कर रहे थे। और उसके बाद फिर मम्मी इधर का अपना खाना पीना खा रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही खा रहे थे। पापा अपना खा चुके थे खाना, और पापा पानी का वेट करते, क्योंकि पानी वो पी चुके हैं, बस उनके हैंड वॉश होने थे, तो भैया पानी लेने के लिए गए थे। और मम्मी इधर अपना खाना खा रही थी आराम से बैठ के। और मम्मी कह रही थी पैर तो नीचे कर लो, हम खाना खा रहे हैं। पापा नहीं मान रहे थे। मैंने कहा बैठे रहने दो उनको आराम से। और फिर उसके बाद मैं तो मंदिर चली गई थी। फिर मंदिर से आके मैंने थोड़ी देर आराम किया, और मैं आराम करी तो फिर मम्मी भी उठ गई थी, और मम्मी अपना आराम से लेटी हुई थी। और उसके बाद मैं भी लेटी थी। मैं और मम्मी दोनों ही अपनी आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर इधर पता नहीं कहाँ से दर्शु आ गई। वो नैना के यहाँ पे थी, फिर दर्शु आ गई। दर्शु बोली बुआ जी मुझे खेलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और वो ना मेरे पास ना बलून लेकर आ गई थी। मैंने कहा ये कहाँ से लेकर आई? तो बोली मैं दुकान से लेकर आई हूँ। दुकान को अभी दुकान नहीं बोलती, कान बोलती है। मैं कान से लेकर आई हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो बलून को बार बार उछाली थी इधर उधर। मैंने पकड़ लिया, फिर मैंने ऊपर की तरफ उछाला। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मैंने उसको बहुत परेशान कर लिया। मैंने उसको एक बार भी नहीं दिया फिर बलून। और उसके बाद बोली बुआ मुझे घर जाना है। फिर इधर पापा की हो रही थी मालिश। मैं और मम्मी बैठ कर देख रहे थे, क्योंकि पापा आजकल ना मालिश तो करा लेते हैं, एक्सरसाइज कराने में बड़ा ही आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि दर्द होता है बॉडी में इस वजह से। तो फिर मुझे और मम्मी को बैठना पड़ता है और एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। फिर उसके बाद मैं तो आ गई थी किचन में। मम्मी वहीं पर बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे चाय बनानी थी पापा के लिए। और भैया बोले मेरे लिए ना कुछ बना दो खाने को, मुझे स्नैक्स ही दे दो। मैंने कहा ठीक है अभी मैं सेक के रख रही हूँ। उस दिन मैंने स्टोर कर दिए थे, भैया ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि भैया को बहुत पसंद है। तो मैंने आज ना उनके लिए बहुत सारे स्टोर करके रख दिए हैं, और डब्बा ले जाके कंटेनर पूरा उनके रूम में ही रख दिया। मैंने कहा ठीक है आप खाते रहो। और इधर मैंने पापा को दी थी चाय। आज मैंने ना गलती से पापा की चाय में ना हल्की मीठी चाय मिला दी थी। तो पापा बोले थे बेटा हमारी चाय मीठी कैसे है? हमने कहा आपकी चाय मीठी इसलिए है क्योंकि आपकी चाय थोड़ी कम थी, इसलिए उसमें मैंने मीठी चाय मिला दी है। और फिर मैं किचन में आ गई थी। पापा उधर तैयार हो रहे थे मंदिर के लिए। मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैं अपने कर रही थी वही बर्तन साफ़, और जो कि करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स आज मेरा ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि मेरी कल तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा व्रत था, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं इस वजह से। और फिर शाम होते होते मेरा बीपी वगैरह लो हो गया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे अचानक से। और फिर इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया, मैंने वीडियोज़ नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद देखा तो पापा भी मंदिर से आ गए थे। मैंने कहा अभी गए, और अभी इतनी जल्दी आ भी गए आप? तो बोले हाँ टाइम हो गया था। तो फिर हम आ, क्योंकि पापा ना आरती नहीं कर पाते हैं। जैसी आरती स्टार्ट होती है वैसे ही पापा आ जाते हैं। और ये दादी वगैरह निकल रही थी पीछे से। मैंने कहा आप निकल जाओ। और फिर पापा मंदिर से आने के बाद फ्रेश वगैरह होते हैं, अपने जाके बाथरूम में हाथ पैर वगैरह धुलते हैं, और बैठते हैं फिर थोड़ी देर। उसके बाद बैठने के बाद वो भैया पापा को लिटा के फिर वो चले जाते हैं। और फिर पापा को आराम से उन्होंने लिटा दिया था। पापा एक्सरसाइज करके दिखा रहे थे, फिर पापा को लिटा दिया था। फिर मैंने पापा को कथा लगा के दे दी थी, क्योंकि मुझे भी अपनी पूजा पाठ करनी थी। तो पापा देखो आराम से, बस कथा लगी नहीं कि पापा आराम से सोए नहीं। और ये देखो आराम से सो रहे थे। और अभी जगाऊंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हम सो नहीं रहे, कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। मैं बोली क्या सुनना? अरे कथा सुन रहे हैं, बस ऐसे बोल देते हैं फिर। और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी मंदिर में अपनी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। और 6 बजे के बाद मैं पूजा कर देती हूँ। और इधर चाची और हमारे दोनों ही साइड दीपक जलते हैं। हम लोग शाम को डेली दीपक लगाते हैं। और मंदिर में मैं दीपक लगा के आ गई थी। मैं तो पूजा करके फ्री हो गई थी। फिर मैं रूम में आई। रूम में आके पापा पता चला कि खाना पीना पापा ने खा लिया, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी खड़ी हो गई थी। बाहर से अंदर आई तो पापा खाना पीना खा चुके थे। फिर मैंने पापा को दी थी दवा, और पापा अपनी दवा खा रहे थे। साथ में भाई अपनी कथा भी सुन रहे थे, जो कि पापा डेली कथा सुनते हैं, उनका डेली का रूटीन है कथा सुनने का। और फिर उसके बाद भाई मैं तो आज जल्दी सो गई थी 8 बजे ही, क्योंकि तबीयत ख़राब थी इस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।